दिल्ली कमेटी के इंटरनल चुनाव होने की संभावनाएं हैं। क्या लगता है कि क्या ये क्यों किए जा रहे हैं जबकि आपके कार्यकाल 4 साल का हो चुके हैं? देखो, मेरे पास अभी तक कोई ऐसे सरकारी तौर पे कोई चिट्ठी नहीं आई है। कल किसी की मैंने वीडियो सुनी है, कोई साहब कोई मेंबर रहे हैं दिल्ली कमेटी के, उनको बोला, मुझे उनकी बातों से पता चला। अभी तक जब तक औपचारिक रूप से मेरे को नहीं आएगी, ये सरकार की बातें हैं, क्योंकि यही लोग हैं एक तरफ से सरकार को प्रेशर डालते हैं कि सरकार इलेक्शनें कराओ, एक तरफ से ही उसी को अपोज करते हैं। सो मुझे यही नहीं समझ आ रहा कि पहले कोर्ट में गए हुए थे, अब कोर्टों से बाहर आके इन्होंने सरकार से बोला कि इलेक्शन कराओ नहीं कराओ। ये हम तो इस बारे में कर नहीं सकते, क्योंकि इलेक्शन जो इंटरनल होती है वो प्रधान सेक्रेटरी ने अनाउंस करनी होती है। मगर ये डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, मुझे डायरेक्टर साहब से या कोई उधर से ऑफिशियली कोई आएगा तो मैं उसके ऊपर चर्चा। क्या लगता है कि अभी तक आपकी तरफ से नहीं निकाला गया है, लेकिन ऐसा होता है क्या कोई प्रावधान है कि डायरेक्टर गुरुद्वारा इन सब चीज़ों को निकाल सकते हैं? नहीं, मेरे पास मेरी नॉलेज में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि डायरेक्टर गुरुद्वारा आके यहाँ पर इलेक्शन हमारी कंसेंट के बिना करे। हो सकता है अगर कोई बोल रहे हैं तो हो सकता है आज आ जाए, कल आ जाए, चिट्ठी आ जाए। अगर आ जाए तो चुनाव करा देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। अगर चुनाव नहीं कराने हैं तो ये जाके रुकवा दें उनको, जाके रिक्वेस्ट करें कि भाई हम इस हालात में नहीं कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो या वहाँ जाके मना कर दें। इसमें हमारा तो कोई रोल ही नहीं है। जब आपका कोई रोल नहीं है, क्या चुनौती दी जा सकती है दिल्ली कमेटी द्वारा डायरेक्टर गुरुद्वारा को कि आप जब चुनाव कराने के सक्षम नहीं, हम कभी भी ऑपोजिशन जो है ना नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, और ना ही हम कभी किसी सरकारों के खिलाफ बात करेंगे। जब डायरेक्टर साहब अगर समझते हैं कि इलेक्शन करानी चाहिए तो इलेक्शन करा दें, हम इलेक्शन के लिए तैयार बैठे हैं। अगर वो कहते हैं कि अब इसको रोकना चाहिए, हम उसके लिए भी तैयार हैं। सो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। गुरुद्वारा डायरेक्टर इसमें अगर अनाउंस कर रहा है, उसने एलजी साहब से परमिशन ले रखी है, तो हम उनका साथ देंगे, इलेक्शन कराएंगे। मुझे यही नहीं समझ आता कि ये तीनों बंदे, चाहे वो गुरमीत सिंह शंटी हो, चाहे मनजीत सिंह जी के हो, चाहे परमजीत सिंह सरना हो, इनका मुझे अभी तक स्टैंड ही नहीं क्लियर हो रहा कि ये इलेक्शन चाहते भी है कि नहीं चाहते हैं। एक तरफ से एक बंदा कहता है जी इलेक्शन नहीं करा रहे जी, जब हम कह देते हैं हमारे हाथ में नहीं है, डायरेक्टर से करवाओ, डायरेक्टर साहब अनाउंस कर देते हैं, तो आज दूसरा बोल रहा है। तो इनको पहले आपस में पहले इत्तेफाक बनाना चाहिए कि हमको इलेक्शन करनी है कि नहीं करनी। हम हर हालत में, हर कॉन्सिक्वेंसेज में तैयार बैठे। लेकिन कालगई आपने कहा है कि तीनों लोग, गुरमीत सिंह संटी की बात करें, कुछ दिन पहले आपके साथ शामिल भी हुए थे, ऐसी क्या नाराजगी हो गई कि वो अलग हो गए हैं? देखो, मैं समझता हूँ वो उनके साथ नाराजगी नहीं है, उनका स्वभाव ही ऐसा है। गुरमीत सिंह शंटी जी का एक स्वभाव ऐसा है कि वो 4-6 दिन से ऊपर किसी के साथ रह नहीं सकते हैं, इसलिए मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। तुम कल पता नहीं हो फिर वापस शाम को मेरे पास आ जाके बैठ जाए कि भाई मेरे को अपने साथ रखो। सो मैं उनके बारे में नहीं कुछ ऐसे बात बोलना चाहता। उनका स्वभाव ऐसा बन चुका है कि उनको 4-6 दिन में जैसे हवा पानी चेंज करने के लिए हिल स्टेशन जाते हैं, ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। मगर ये आज की तारीख में जब कल उन्होंने स्टेटमेंट दिया, ये तीनों इकट्ठे हैं, ये पहले आपस में फैसला करें, तय करें कि ये किसके साथ है, इंटरनल इलेक्शन करानी है कि नहीं करानी। आप इंटरनल चुनाव के लिए तैयार हैं? मैं इंटरनल के लिए भी तैयार हूँ, मैं जनरल इलेक्शन के लिए भी तैयार हूँ, मैं बिना उसके काम करने को भी तैयार हूँ। मेरा फोकस कामों के ऊपर है, मेरा फोकस ये गुरमत कैंपों के ऊपर है, मेरा फोकस मेडिकल लाइन के ऊपर है, मेरा फोकस अपने बच्चों को एजुकेट करने पे है, और सबसे बड़ा फोकस मेरा जो है गुरु तेग बहादुर साहब की शताब्दी है, उसको मनाने। अगर इंटरनल चुनाव होते हैं, टीम यही रहेगी या टीम में बदलाव किया जाएगा? अरे भाई, तुम जो कुछ हुआ ही नहीं रहा उसके बारे में मेरे से पूछी जा रहे हो, इंटरनल टीम में। अभी इसके बारे में कोई फैसला मेरे पास चिट्ठी तो आ जाए, फिर मैं देखूंगा कि भाई किसने यहाँ पर बैठना है, किसने नहीं बैठना। हमारी टीम में तो कोई डिस्प्यूट है नहीं, हमारी टीम में सारी बराबर चल रही है, मुझे कोई इस बारे में कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत तो है नहीं है। मगर ये लोग ही हैं जो बार बार उछलते हैं, कूदते हैं। एक जो इनका प्रधान है दिल्ली का, वो तो बार बार यही बोलता था कि काल का इलेक्शन नहीं कराता, काल का ये, काल का वो। अब भाई इलेक्शन तुम्हें गुरुद्वारे की तरफ से खुले फ्री हैंड मिल गया, तो इलेक्शन में अपोज किस बात का। और अगर आपको तकलीफ है तो कोर्ट चले जाओ, कोर्टों में तुम रोज जाते हो, तुम्हारे सारे काम जहाँ अपनी जमानतें कराने जाते हो, अपने केसों के लिए, गुरु घर के लिए भी चले जाओ। इंटरनल चुनाव में मनजिंदर सिंह सिरसा का कितना अहम रोल है, कितना इंटरफेयर है? देखो, मनजिंदर सिंह सिरसा का सरकारी तौर पे 1 पैसे से 100वां हिस्सा भी इंटरफेयर नहीं है, बट वो हमारा साथी है, हमारा सहयोग है, हमारी टीम है, इसलिए उनकी हर सलाह मैं हमेशा लेता हूँ। वो मेरे से सलाह लेके काम करते हैं, इसलिए हमारे अपने रिलेशन अलग हो सकते हैं, मगर सरकारी तौर पे कोई इंटरफेरेंस नहीं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।